हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समावयवता के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम लोग समावयवी के बारे में। तो चलिए हेडिंग देता हूँ मैं यहाँ, समावयवी। समावयवी यानी कि आइसोमर्स। आइसोमर्स, तो चलिए देखते हैं आइसोमर्स होते क्या है। तो मैं यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकता हूँ इस तरह से कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवी कहलाते हैं और ऐसी घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। ऐसी घटना समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, जो घटना हो रही है ना, मतलब यहाँ देख रहे हैं कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होंगे, तो ये जो घटना होगी इसी को क्या कहते हैं, समावयवता कहलाते हैं। और वे जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होंगे, उन कार्बनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। ठीक है, और घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक अणुसूत्र लेता हूँ C2H6O, इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको चाहें तो देखो, इसे लिख देते हैं CH3CH2OH। देख लो यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, वो ऑक्सीजन है। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, CH3OCH3। अब देखो ये तो अल्कोहल समूह का आ गया ना, और ये ईथर समूह का हो गया। तो ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, और ये क्या है आपका, डाइमेथिल ईथर है। तो देखो तो ये ईथर है और ये इधर ये क्या है, अल्कोहल है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं, दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों का अगर हम लोग बात करें अणुसूत्र, तो दोनों का अणुसूत्र समान ही है। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ C3H8 और यहाँ 0O ले लेते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CH3CH2OH, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें गिनती 1 2 3, ये यहाँ पर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। OH को आप ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, 1 प्रोपेनॉल कहेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं CH3CHOH, यहाँ जोड़ देते हैं और फिर CH3। तो देख लीजिए इसमें भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी 1 है। तो अब यहाँ गिनती देखो 1 2 3, या इधर से 1 2 3, ये दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है OH, इसलिए इसके क्या कहेंगे, 2 प्रोपेनॉल कहेंगे। तो देखो दोनों का अणुसूत्र तो एक ही है, लेकिन इसका हम लोग बात करें तो रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे।
इस अणुसूत्र के समावयवी दो ये हैं, इस अणुसूत्र के समावयवी ये दो हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग समावयवता के प्रकार की बात करते हैं। समावयवता के प्रकार की बात करते हैं, यानी कि आइसोमरिज्म के टाइप्स की बात करने वाले हैं। आइसोमरिज्म की तो ऐसे तो समावयवता के कई प्रकार हैं, तो ऐसे हम लोग इसे दो भागों में बांट सकते हैं। समावयवता को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? तो हम लोग कह सकते हैं संरचनात्मक समावयवता, संरचना के आधार पर जो हमें देखने को मिलती है, संरचनात्मक समावयवता, समावयवता, और दूसरी हो जाएगी आपकी त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय या त्रिविम भी लिख सकते हैं, समावयवता। ठीक है, चलिए संरचनात्मक समावयवता को कहते हैं हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और त्रिविम समावयवता को कहेंगे, क्या कहेंगे जी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो इसे हम लोग तीन भागों में बांटने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग तीन भागों में बांटने वाले हैं। कौन कौन सा जी? श्रृंखला समावयवता, जो श्रृंखला के आधार पर बढ़ती है, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी हो जाएगी इसमें स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और तीसरी हो जाएगी आपकी क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समावयवता, यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग त्रिविम समावयवता की बात करें तो त्रिविम समावयवता में आगे यहाँ बढ़ा के कर देता हूँ, इसे हम लोग दो भागों में बांटने वाले हैं। कौन कौन सी समावयवता हो जाएगी? तो त्रिविम समावयवता में हम लिख सकते हैं कि ज्यामितीय, ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। और दूसरा है प्रकाशीय समावयवता या प्रकाशिक समावयवता भी कह सकते हैं, प्रकाशिक समावयवता, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए? चलिए अब एक एक करके इन सब के बारे में देखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि समावयवता को दो तरह से, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता, और इनके भी संरचनात्मक समावयवता को तीन भागों में हमने बांटा है, त्रिविम समावयवता को यहाँ दो भागों में बांटा है। अब इन सभी भागों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग संरचनात्मक समावयवता को परिभाषित कर देते हैं, फिर उसके अलग अलग जो मैंने प्रकार बताए थे उनके बारे में बात करेंगे। संरचनात्मक समावयवता, तो हम लोग इसे यहाँ पे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित
अणु में उपस्थित परमाणु एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समावयवता होती है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ठीक है, मैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अणु में उपस्थित परमाणुओं और उनके समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण, यानी इधर उधर ऊपर नीचे, कभी श्रृंखला में जुड़ जाएगा ऊपर नीचे या स्थान बदलेगा, तो इस तरह से जो समन्वयता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक, मतलब उसके संरचना के आधार पर जो समन्वयता होती है उसको हम लोग संरचनात्मक समन्वयता कहते हैं। अब हम लोग संरचनात्मक समन्वयता के एक एक प्रकार के बारे में देखेंगे। मैंने आपको बताया था ना इसके 3 प्रकार, चलिए एक एक करके तीनों प्रकारों को हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ, संरचनात्मक समन्वयता के प्रकार, समन्वयता के प्रकार। ठीक है, चलिए तो संरचनात्मक समन्वयता के प्रकार की बात करें तो पहला मैंने आपको क्या प्रकार बताया था, श्रृंखला समन्वयता ना, श्रृंखला समन्वयता। तो श्रृंखला समन्वयता में क्या, यानी कि चेन आइसोमरिज्म, चेन यानी कि एक श्रृंखला में जो होने के कारण जो भिन्नता आती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समन्वयता को श्रृंखला समन्वयता कहते हैं। श्रृंखला समन्वयता कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक अणुसूत्र ले लेता हूँ C4H10। अच्छा, अगर हम लोग इसे लिखें CH3, यहाँ पर CH2 CH3 इस तरह से लिख दें, या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH3। तो देखो ये कार्बन में जो कार्बन की श्रृंखला है इसमें भिन्नता आ गई है यहाँ दोनों में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा ना, ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन कहिए या N ब्यूटेन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें इसको देखो क्या हो जाएगा, इधर से काउंटिंग शुरू 1 2 3, ये 2 नंबर पे है, इधर से भी 2 ही नंबर पे होगा, तो 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन ना, 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो देखो तो भिन्नता आ गई ना दोनों में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखला समन्वयता कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से और भी आप इसके प्रकार देख सकते हो। मैं दूसरा यहाँ पर ले लेता हूँ C5H12, ये पेंटेन है ना जी। तो अगर आप लिखें CH3 CH2 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 CH3, तो ये तो आपका पेंटेन हो जाएगा, या N पेंटेन कहिए या पेंटेन कहिए। अगर इसी को हम लोग इस तरह से लिखें CH3 CH CH3 CH2 CH3, तब इसमें अब गिनना होगा कितने नंबर पे, 1 2 3 4, 2 नंबर पे है, तो 2 मेथिल है ना, 2 मेथिल, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम।
तो इस तरह से होने वाली समझौता को क्या कहते हैं हम लोग? श्रृंखला समझौता कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका और भी एक समझौता भी हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से CH3 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 CH3। तो देखो, अगर इस तरह से चेन लेके चलो या इस तरह से लेके चलो, ऐसे लेके चलते हो तो ये आपका इधर से आप लिखोगे 1 2 3, ये भी 2 नंबर पे, ये भी 2 नंबर पे। तो 2 2 ये क्या जुड़ा हुआ है? तो ये मेथिल है दोनों तरफ। 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, और ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो देख रहे हैं ना, इस तरह की जो समझौता होगी उसे श्रृंखला समझौता कहेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। दूसरा संरचनात्मक समझौता के अगला प्रकार है स्थान समझौता। स्थान समावयवता। तो इसे हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को स्थान समझौता कहते हैं। स्थान समझौता कहते हैं। ठीक है, स्थान में जो भिन्नता हुई उसके कारण। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, अणुसूत्र के लिए लेता हूँ C3H8O। ठीक है, तो इसे आप CH3 CH2 CH2 और यहाँ OH लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH CH3 OH। देख लो, दोनों में ही कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे इसे? 1 क्या होगा? ये प्रोपेनॉल ना, अल्कोहल समूह का प्रोपेनॉल। और यहाँ ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2 प्रोपेनॉल होगा। तो इस तरह की समझौता को क्या कहते हैं? स्थान समझौता कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला है तीसरा संरचनात्मक समझौता का लास्ट प्रकार है, जिसे हम लोग क्रियाशील समझौता कहते हैं। क्रियाशील समझौता, क्रियाशील समावयवता। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो या अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक ही हो, किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न हो, क्रियाशील समूह भिन्न हो, तो इस घटना को क्रियाशील समझौता कहते हैं। क्रियाशील समावयवता कहते हैं। क्रियाशील समझौता कहते हैं। ठीक है, और इससे जो उत्पन्न होने वाले जो आपके यौगिक होंगे ना, उनको क्रियाशील समावयवी कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक अणुसूत्र ले लेता हूँ C2H6O। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो अल्कोहल समूह में चला जाएगा। देखो यहाँ पे है, ये जो उपस्थित क्रियाशील समूह जो देख रहे हैं OH है, तो अल्कोहल समूह कहना नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एथिल अल्कोहल, या एथेनॉल भी कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक है,
अच्छा, अगर हम लोग इसे चाहें तो इसी तरह, इस तरह भी देखा जाता है, CH3O CH3, तो ये तो ईथर जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर ना, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में उपस्थित जो ये क्रियाशील समूह है ना, अलग अलग है, यहाँ और यहाँ देखो, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, समझ गए ना। चलिए, तो इस तरह की समवायता को क्रियाशील समवायता कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो समवायता का दूसरा प्रकार त्रिविम समवायता थी उसकी, और फिर इसके अलग अलग भागों के बारे में भी बात करेंगे। त्रिविम समवायता, समवायता, तो यहाँ पर इसे हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिविम समवायों का संरचनात्मक सूत्र तो, संरचना सूत्र तो समान होता है, लेकिन उनके परमाणु और उनका जो समूह का स्थानिक व्यवस्था होती है ना, वह भिन्न होती है, मतलब कि जगह उनका इधर उधर का नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिविम समवायों का संरचना सूत्र समान होता है, किंतु परमाणुओं एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था या कहिए तो विन्यास भिन्न होता है, भिन्न होते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें त्रिविम समवायता के, तो मैंने दो प्रकार बताए थे ना, तो इसका एग्जाम्पल ना लेके हम लोग उन्हीं दोनों प्रकारों का एग्जाम्पल देख लेंगे, है ना। चलिए अब हम त्रिविम समवायता के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, त्रिविम समवायता के प्रकार। तो हम लोग जानते हैं त्रिविम समवायता के दो प्रकार होते हैं। पहला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता। ठीक है, चलिए देखते हैं ज्यामितीय समवायता। देखिए यह जो समवायता है ना, इसमें क्या होता है कि जो इस समवायता में क्या होता है, वैसे एल्केन या उसके व्युत्पन्न द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, ऊपर नीचे इधर उधर हो जाएंगे। यानी कि जैसे देखिए इसमें मैं किस तरह से इस परिभाषित करता हूँ, यह समवायता वैसे एल्कीनों या उनके व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित होती है, जिनके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों। ठीक है, जैसे आप देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H देते हैं, और यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पर H। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न समूह जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको कहेंगे सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन कहेंगे। यहाँ पे देख लो
इसे क्या कहेंगे, सिस 2 ब्यूटीन। अगर CH3 नीचे समान हो और ऊपर भी H देखिए इस तरह से समान हो तो इसे क्या कहेंगे, सिस 2 ब्यूटीन। अगर यही एक ऊपर नीचे हो जाए, जैसे इस तरह से हो जाए, यहाँ CH3, यहाँ पर H देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड C, ऊपर देते हैं CH3 और नीचे देते हैं H, तो इसको अब ट्रांस 2 ब्यूटीन कहेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। समझ गए? तो यहाँ ये सिस हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। ये दोनों नीचे ऊपर समान है, नीचे ये देखो ये दोनों समान है, ये ऊपर वाले समान है, लेकिन यहाँ विपरीत है, इसलिए इसे ट्रांस कहेंगे, इसे सिस कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं। त्रिविम समरूपता का अगला प्रकार है आपका प्रकाशिक समरूपता। प्रकाशिक समरूपता, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समरूपता। देखो इस समरूपता में क्या किया जाता है ना, एक दर्पण के द्वारा, एक दर्पण में, यहाँ पे मैं दर्पण ले लेता हूँ, दर्पण के द्वारा देखा जाता है। इधर आप कोई भी 4 भिन्न परमाणुओं से जुड़े एक कार्बन वाला समूह ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों तो ऐसे कार्बनिक यौगिक के 2 प्रकाशिक समावयवी होंगे। और वो प्रकाशिक समावयवी कैसे प्राप्त होंगे, तो जब बीच में दर्पण रखेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा उसका प्रकाशिक समावयवी। देखिए किस तरह से, मैं यहाँ पर कार्बन ले लेता हूँ, ये मेन जो है ये आपका घटक है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉटेड ले लेता हूँ, डॉटेड यानी कागज के पीछे। यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं डार्क करके, ये कागज के ऊपर होगा। और यहाँ पे भी हम लोग डॉटेड ले लेते हैं, या फिर डार्क भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डार्क ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं CH3 कागज की सतह पर, और यहाँ पे एक वेज रेखा ले लेते हैं इस तरह से कि कागज की सतह के ऊपर, इसको कलर करना, ये वेज है, ठीक है। और इसके साथ हम लोग यहाँ पे देते हैं Br। तो अगर दर्पण में देखेंगे तो ये पलट कर कुछ इस तरह से दिखेगा, इधर आपका Cl दिखेगा, इसी तरह से ना आएगा, ऊपर इधर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे वेज रेखा के रूप में यहाँ पे कौन आएगा, Br, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। दर्पण में इसी तरह दिखेगा। तो ये क्या देख रहे हैं, ये प्रकाशिक समरूपता हम देख रहे हैं, ये इसका प्रकाशिक समरूपी होगा, क्योंकि दर्पण रखने पे ये इसका विपरीत इस तरह से बन रहा है, तो यही इसका प्रकाशिक समरूपी होगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं अनुचित्र, इसका क्या होगा, CH3 है, CHBrCl, ये ना आप देख रहे हैं, ये इसी के साथ, इस कार्बन के साथ बाकी सब जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इसको कहेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथेन, 1 क्लोरो एथेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथेन, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। ये आपका एथेन हो गया, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और ये आपका एथेन हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।